अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। आपको लिए चलती हूँ एक और भजन सम्राट की ओर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिनके नाम में ही भगवान का वास है, जिनके नाम में भगवान कृष्ण की उस नगरी का वास है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द्वारका मंत्री जी की, और वे विशेष रूप से देवास से हमारे बीच पधारे हैं। तो जोरदार तालियों से इन भजन सम्राट का भी स्वागत अभिवादन। कुछ और भजनों को हम सुनेंगे और आनंद लेंगे आज के इस उत्सवी माहौल का। ईश आराधना, प्रभु वंदना हम सबका यही है आज का कहना कि लाडली बहना तुम बढ़ो आगे, तुम बढ़ो आगे, आपके साथ हैं आपके प्यारे शिवराज भैया। कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। तब तक हम द्वारका मंत्री जी के मुखारविंद से, मधुर वाणी से भजनों का लुत्फ उठाएं। हेलो, चेक चेक। हरिओम 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 हरिओम, श्री राधे, हरिओम। देखिए, हम जिस जगह पर बैठे हैं ये पूरी जगह माँ बिजासन माता की है, इसलिए पहले एक बार हाथ उठाकर बोलो बिजासन मैया की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय। और मैं जहाँ से आया हूँ उसे कहते हैं जहाँ दो देवियों का वास, उसे कहते हैं तो जो देवास गए हैं माँ के दरबार में, एक बार जरा हाथ उठाकर बोलिए चामुंडा तुलिजा, और लंबे हाथ उठाकर बोलो भारत माता की जय। मामा शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में कुछ समय पश्चात पहुंचेंगे। एक भजन में अभी रोज गा रहा हूं लट्टू गोपाल का, तो जिनके घर में छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं वो जरा हाथ उठाकर बता देना भाई। जिनके घर में लट्टू गोपाल हैं, जिन पर सांवरिया सेठ की कृपा है, एक बार हाथ उठाकर बोलो सांवरिया सेठ की जय। देखो, पहला भाई हमारा सांवरिया सेठ और दूसरा भाई हमारा शिवराज सिंह चौहान। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये सांवरिया सेठ ने आदेश दिया है कि राखी आ रही है, मेरी बहनों को कुछ ना कुछ दे दे। मिला कि नहीं मिला? बाकी आज और मिल जाएगा। एक बार जोरदार तालियां मामा के लिए बजा दीजिए। वाह, सुने भजन, सुने। अब देखो, भजन सुनने के लिए पहले अपने आप को तैयार कर लो इन शब्दों के साथ कि पहले तो सच्चे मन से माँ का ध्यान लगा ले, सब काम बुरे छोड़ अम्बे माँ को मना ले, फिर देख कैसे होगी माँ की मेहरबानियाँ, मिट जाएगी फिर तेरी सारी परेशानियाँ। एक बार माँ का नाम लेके आगे जो चला, माँ की कृपा से मांगे बिना सब उसे मिला। कितनी ही लगे ठोकरे गिरने नहीं देती, माँ अपने लाडलों को आके थाम है लेती। करुणामयी के साथ सदा करुणा करती है, बच्चों की गलतियों को सदा माफ करती है। माँ जिंदगी सवारे, हर कष्ट वो निवारे, माँ जिंदगी सवारे, हर कष्ट वो। तालियों से जुड़िए। चामुंडा माँ का नाम लेके काम किए जा, चामुंडा माँ का नाम लेके काम किए जा, हे साथ माँ का हर पल खुशहाल जिए जा। उठाइए हाथ,
कौन कौन खुश है? दोनों हाथ सिर के ऊपर तालियां बजाकर कहना, माँ जिंदगी संवारे हर कष्ट वो निवारे, माँ जिंदगी संवारे हर कष्ट वो निवारे, माँ जिंदगी संवारे हर कष्ट वो निवारे, माँ जिंदगी संवारे हर कष्ट वो निवारे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब जिन बहनों के घर में ठाकुर जी बैठे, एक बार हाथ उठाकर बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। मैंने तो सुना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का अगला युद्ध हुआ तो भारतीय सेना से कहेंगे, भाई 1 घंटा हमारी इंदौर क्षेत्र की माता बहनों को दे दीजिए। समझ गए कि नहीं समझे? एक बार अपने आप को तैयार कर लीजिए और आवाज लगाकर बोलना, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे। आवाज कमजोर है, वोटिंग के रोज घर में मत बैठे रह जाना, नहीं तो मालूम बने खाना बनाने में रह गए। तैयार हो ना भाभी? एक बहन 5 बहन को लेकर जाएगी, हाथ उठाकर बोल दो, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे। एमपी की सत्ता को, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे। शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे। एमपी की सत्ता को, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे, एमपी की सत्ता को मामा जी चलाएंगे। कौन कौन बहनें शिवराज सिंह चौहान को अपना भाई मानती, जरा हाथ उठा लेना भाई। एक बार मामा के लिए तालियां बजे पूरे भाव से, 1 2 3 4। जय हो भारत माता की। उज्जैन सजा दी है, इंदौर सजा दी है, उज्जैन सजा दी है, इंदौर सजा दी है। मामा ने मेरे ये एमपी सजा दी है, मामा ने मेरे ये एमपी सजा दी है। एमपी की सत्ता पे, एमपी की सत्ता पे मामा जी आएंगे, एमपी की सत्ता में मामा जी आएंगे, एमपी की सत्ता में मामा जी आएंगे, एमपी की सत्ता में मामा जी आएंगे। ये इसलिए गवाया कि अभी भाई साहब जब आएंगे यहाँ पर, जब इस लाइन को मेरे साथ गाएंगे, याद हो गई हो तो बोल दो एक बार, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे। नहीं, बहनों की आवाज में तो मेरा भाई ऐसे गूंजता है, एक बार आवाज बढ़ाकर बोलो ना एक साथ, मामा जी आए थे, शिवराज ही आए थे, शिवराज ही आएंगे। एमपी की सत्ता को, एमपी की सत्ता को शिवराज चलाएंगे, एमपी की सत्ता को शिवराज चलाएंगे, एमपी की सत्ता को शिवराज चलाएंगे, एमपी की सत्ता को शिवराज चलाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। 2 लाइन आपको सिखा रहा हूं, मेरे नए भजन की लाइन है, मेरी YouTube पे जाके सुन लीजिएगा। साउंड वाले भाई साहब जहां कहीं भी बैठे हैं, थोड़ा सा मेरे माइक को सेट कर दें, आनंद आ जाएगा भाई साहब। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। लाइनर लाइनर, हरि ओम श्री राधे, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
अब जिनके घर में लड्डू गोपाल है एक बार हाथ उठाकर बता दो भाई, छोटे से लड्डू गोपाल कौन कौन के घर में है आपके यहाँ? जो मांगा वो दिया। तो एक बार अपने ठाकुर जी को बुला लो जरा, ऐसे हाथ उठा लो और यहाँ लड्डू बना लो, यहाँ ऊपर एक बार बोलो सब, अरे लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। याद कर लेना, जब जाओ ना यहाँ से तो याद करते करते गाते गाते जाना गाड़ी में। एक बार आवाज बढ़ाकर बोल दो, अरे लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। अरे छोटा सा ये लाला मेरा करतब करे कमाल, छोटा सा ये लाला मेरा करतब करे कमाल। कौन कौन ने गाया लड्डू गोपाल? सांवरिया सेठ से निवेदन करूंगा, आज जो आपके भजनों में उठाए हाथ उसकी खाली ना जाए कभी बात, और जो आपके भजनों में उठाए बजाए ताली उसकी तिजोरी कभी नहीं रहे खाली। उठा लो हाथों को, राधे राधे। दीदी बोलिए। बस द्वारका जी, हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ आगमन का संकेत मिल चुका जी, है जी। इसलिए हमें इसे यही विराम देना है। जी, और जी। हमारे माइक वाले भाई साहब, साउंड वाले भाई साहब जहाँ हैं यही वो, यही अपना जो लाडली बहना वाला सॉन्ग है उसको हमको चलाना है। तो आपसे मेरा अनुरोध, आप धन्यवाद। बहुत धन्यवाद के साथ बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक बार हाथ उठाकर बोल दो, लड्डू गोपाल मेरा। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे और रही जिंदगी तो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद द्वारका भाई साहब। आपने कुछ ही समय में जो जोश, उमंग और उल्लास हमारी लाडली बहना और यहाँ उपस्थित जनमानस के मानस पटल पर पल्लवित कर दिया है। निश्चित तौर पर आज का ये उत्सवी माहौल उस रंग में सराबोर हो गया है। हमारी लाडली बहना सॉन्ग को कृपया चलाने का कष्ट करें। मध्य प्रदेश सामाजिक क्रांति का केंद्र, स्वर्णिम दिन 10 जून और आज अगला स्वर्णिम पायदान 10 जुलाई। नारी की ओजस्विता को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी के मानस पटल से निकली दिल की करीबी यह योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, और आज उसकी द्वितीय किश्त की राशि का अंतरण आप सभी लाडली बहनों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में उनके द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से कुछ ही समय पश्चात किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय रोड शो के माध्यम से हमारी सभी लाडली बहनों का सम्मान ग्रहण कर, उनका स्वागत सत्कार ग्रहण कर कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। तब तक सुनते हैं लाडली बहन योजना पर निर्मित यह गीत जो हमारी दिल की भावनाओं के बहुत करीब है। तो कृपया उस गीत को चला दीजिए। देखिए स्क्रीन पर हमें दृष्टिगोचर हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी रथ पर सवार हैं और हमारे सामने दिख रहे हैं। आप देखिए आपके स्क्रीन पर, और इस तरफ उल्टे हाथ पर, मेरी तरफ उल्टे हाथ पर देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का रथ। कुछ ही समय पश्चात वे इस मंच पर होंगे। भव्य रोड शो के साथ इंदौर शहर में उनका भव्य स्वागत, भव्य आभार लाडली बहनों के माध्यम से किया गया। एयरपोर्ट से लेकर सुपर कॉरिडोर के इस विशालकाय मैदान के 1300 मीटर के दायरे में लगभग 10 मंचों के माध्यम से विभिन्न वेशभूषाओं में विभिन्न थीम पर आधारित रोड शो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति हमारे स्नेह के भाव का, आभार के भाव का परिलक्षण था। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ ले खुशी का देना,
का हमारे प्रवेश द्वार तक पहुंचने का। गाना चलने दीजिए भैया, आप गाना मत रोकिए। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली ये बहना। बहनों का अपार स्नेह, अपार प्रेम, अपने लाडले भैया का इंतजार खत्म होने जा रहा है। लाडले भैया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, कुछ ही समय में आपके साथ मंच पर एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कारवां कुछ ही समय में हमारे जीवन साथ में होगा। आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का रथ हमारे प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका है। लाडली बहना, आज लगभग 1,25,00,000 बहनों को मिल रही है सौगात दूसरी किश्त के रूप में। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का ये संकल्पना, परिकल्पना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का वादा निभाने कि हर माह की 10 तारीख को वे आपके खातों में राशि का अंतरण करेंगे। वे पधारे हैं आज मां अहिल्या की पावन पुण्य नगरी इंदौर में। आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से प्रवेश ये द्वार पर भी बसते उनका हैं। भव्य स्वागत, धूप से भव्य अभिवादन। चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। कुछ ही क्षणों में आपके अपने लाडले भैया प्रदेश के जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली शुभ बहना। आगमन माननीय मुख्यमंत्री ओढ़े महोदय खुशियन के गहिना, वे मंच की ओर बढ़ चला लाडली अग्रसर हो रहे हैं। बहना। साथ में है हमारे सभी सम्मानीय घर घर में मंत्रीगण, खुशियाँ विधायकगण, बिखरे जनप्रतिनिधिगण। हैं, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, लीजिए, एमपी का आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सब लाडली बहनों के स्नेह से अभिभूत होकर आज मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की दूसरी राशि का अंतरण करने और लाडली बहन सेना का शपथ दिलाने के लिए हमारे साथ मंच पर पधारने जा रहे हैं। हम अपनी तालियों की गड़गड़ाहट और अपने मन के भाव जो आपने इस पार्टी पर समेट रखे हैं उसे ऊपर उठाकर अपने लाडली भैया का स्वागत करें। कुछ ही समय में वे हमारे साथ मंच पर होंगे। जीवन में आया है नया क्षणे में हम सबकी ओर अग्रसर हो रहे हैं और सभी के स्वागत भाव को भी स्वीकार कर रहे हैं। का क्या कहना, अब बहनों की जियो जिंदगी बदलने, लाडली बहना, आपसे किया वादा बढ़ पूरा चलो करने लाडली आपके बीच पधार बहना। रहे हैं आपके ओढ़े अपने खुशियन शिवराज के भैया। गहिना, बढ़ चला लाडली जोरदार बहना। तालियों और आपके अभिभूत भावों से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अपना वादा पूरा करने आज आपके बीच पधारे हैं आपके अपने शिवराज भैया। और जैसे कि उनकी पूरी कल्पना है कि सर्वप्रथम वे बहनों के बीच में पहुंचकर अपनी स्नेही पुष्पों की वर्षा से उनका स्वागत अभिवादन करते हैं। पुण्य पावन धरा पर आपके शुभ आगमन से मां अहिल्या की ये धरा अभिभूत है। जीवंतता से भरपूर इंदौर एजुकेशन अब आर्थिक राजधानी इंदौर
इंदौर का हर जनमानस या हजारों की तादाद में उपस्थित लाडली बहना एवं लाडली बहना सेना अभिभूत है। हर्ष आत्मीयता अपनेपन और भाई बहन के स्नेह भाव से अभिसिंचित है आज का यह लाडली बहन योजना हितग्राही महासम्मेलन। नई सपनों की नई उड़ानें अब अपने पर खोल रही है आपकी लाडली बहना। नारी सशक्तिकरण हेतु सदैव दृढ़ संकल्पित माता बहनों की आर्थिक सुरक्षा हेतु दृढ़ संकल्पित माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन पुष्प वर्षा के माध्यम से मातृशक्ति की वंदना कर रहे हैं। यह अद्भुत अविस्मरणीय ऐतिहासिक पल आपने अपने लाडले भैया के स्नेह से लाडली बहनाएं अभिसिंचित हो रही है, अभिनंदित हो रही है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्नेह भावनाओं और संवेदनाओं से ओतप्रोत ये स्नेहिल क्षण अपनी लाडली बहनाओं को समर्पित कर रहे हैं। लाडली बहना मातृशक्ति का स्नेह से सराबोर पुष्प वर्षा से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मातृशक्ति के सामर्थ्य, सम्मान और प्रतिष्ठा को सदैव सर्वोपरि रखा है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को समृद्ध, सक्षम और उनके दिल का करीब गाना बज रहा है। फूलों और तारों का कहना है, हजारों लाखों में ये बहना है तो बहनाओं का भी यही जवाब है कि फूलों और तारों का क्या कहना है। लाखों करोड़ों में हमारे लाडले शिवराज भैया हैं। अगर इस बात से समर्थन रखते हैं तो जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके लाडले भैया शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत कीजिएगा। आप सभी के स्वागत को समर्पित अपने स्नेह के भाव पुष्पों के माध्यम से पुष्प वर्षा की स्नेहिल या अद्भुत अलौकिक क्षण शुभागमन मंच पर और उनसे सादर अनुरोध कन्या का पूजन कर आज के इस कार्यक्रम की और आपकी मूर्त संकल्पना का साकार स्वरूप करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित जनों से मेरा अनुरोध, यह पल भारतीय संस्कृति की विशिष्टता को रेखांकित कर रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ही एक दीपक जलता है, अंधकार और तिमिर की सत्ता समाप्त हो जाती है और सर्वप्रथम कन्या पूजन है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है। टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नक्षत्र में पीयूष स्रोत सी बहा करो। जीवन की समझ कर अपना नारी की मर्यादा, गौरव और सम्मान मिले तो है, मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज। रहना तो साइबर से हिम्मत रख के करना सब फेस। मीठी सी मुस्कान है बेटी, संस्कारों का पल्लवन है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी, देश का गर्व गौरव अभिमान है बेटी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी लाडली बहनाओं को अभी सम्मान करने जा रहे हैं। हमारे साथ मंच पर लाडली बहनाओं के प्रतीक स्वरूप दो लाडली बहनाएं उपस्थित हैं। उनका सम्मान और उनके प्रति अपने स्नेह के भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। हमारे साथ
कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ही दीप प्रज्वलित होता है, तिमिर की सत्ता समाप्त होती है, ज्ञान का आलोक चारों ओर फैलता है। आज लाडली बहना ज्ञान रूपा, शक्ति रूपा और अर्थ रूपा होने का संदेश इस मंच से लेकर जा रही है। आत्मदीपो भव। प्रत्येक लाडली बहना एक आत्मदीपक की तरह हमारे समाज में रोशनी बिखेरे, ये संदेश आज लाडली बहना की द्वितीय किस्त अंतरण के माध्यम से इस मंच से दिया जा रहा है। चारों ओर एक नया प्रकाश, नया उदय, नया ज्ञान इस मंच से आलोकित हो रहा है। दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा। जी हाँ, इस दीप के प्रज्वलन से लाडली बहन योजना के तहत लाडली बहनाओं के जीवन में एक विकास का नया प्रकाश स्तंभ प्रज्वलित हो उठा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, मंत्रीगण, विधायकगण, समस्त मंचासीन सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी हमारे दोनों मंत्री द्वय आदरणीय उषा ठाकुर जी और आदरणीय तुलसी सिलावट जी से कि वे कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम सब की ओर से स्वागत अभिवादन करें। आदरणीय उषा ठाकुर जी और आदरणीय तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध। माननीय सांसद द्वय आदरणीय शंकर लालवानी जी और आदरणीय कविता पाटीदार जी से भी मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और हमारे शहर के महापौर प्रथम नागरिक आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी से भी मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिवादन करें। स्वागत के इस भाव को अभी वो नहीं करना है और अनुरोध करूंगी हमारी लाडली बहनाओं से कि आपने जो मुख्यमंत्री जी के लिए अपने स्नेहिल भाव, सावन का महीना, राखी का पर्व बहुत नजदीक है, यह विशालकाय राखी आपने जो तैयार की है, कृपया उसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित करने का कष्ट करें। 101 फीट की यह विशालकाय राखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को इन लाडली बहनाओं के कर कमलों से समर्पित की जा रही है और वचन लिया जा रहा है को जिनके वेतन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आशातीत वृद्धि की है, ग्रेजुएटी में भी उन्हें लाभ प्रदान करने का ठाना है। ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनाओं ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए अपने मन के भावों को एक वृहद पुष्पमाला में संजोया है। कृपया वे वृहद पुष्पमाला से हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के प्रति अपने आभार के, सम्मान के भाव को, स्नेह के भाव को समर्पित कर रही हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। यहाँ लाडली बहनाएं सब अपने अपने धन्यवाद के भाव को ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आभार व्यक्त करें, उनके प्रति अपने स्नेह के भाव को व्यक्त करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट इस विशालकाय पांडाल में गुंजायमान। हमारी लाडली बहनाएं हैं शक्तिशाली, समाज की आधार स्तंभ है हमारी ये लाडली बहनाएं। ऐसी लाडली बहनाएं आज यहाँ उपस्थित हैं। लाडली बहन सेनाएं भी हमारी उपस्थित हैं। नारंगी पगड़ी में हमारी ये सेना तैयार है समाज को एक नई दिशा दर्शन देने के लिए। बहुत बहुत
धन्यवाद। कार्यक्रम को गति देते हैं और अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और सभी सम्मानीय अतिथियों से कि हमारे हितग्राहियों को लाभ वितरण आपके कर कमलों से करने का कष्ट करें। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो कि हमारे दोनों निर्मला जी और रमेश जी दृष्टिबाधित है। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्रदान किया जा रहा है आपके कर कमलों से। निश्चित तौर पर आज इनके जीवन का अविस्मरणीय पल, एक ऐसा क्षण जब आपके कर कमलों से इन्हें जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे हितग्राहियों को लाभ प्रदान कर रहे हैं। आपकी खाते में तो आना ही ये राशि, इन्हें भी आज लाभ प्रदान किया जा रहा है। तो निर्मला जी और रमेश जी हमारे साथ मंच पर है और इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान किया जा रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानीय जनों की उपस्थिति में लाभ प्रदान कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियां। ये है लाडली बहनों की शक्ति का परिचायक, ये माननीय मामा जी का दुलार अपनी लाडली बेटियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बुला रही हूँ लावण्या पिता विनोद, लाडली लक्ष्मी योजना में समृद्धि पिता नीरज और सृष्टि पिता धर्मेंद्र। देखिए छोटी छोटी हमारी देश की आधार स्तंभ बेटी, ये सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हाथों लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाएं हैं। बारी पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की, और इसमें प्रथम पायदान पर आमंत्रित कर रही हूँ नीलू मिश्रा जी को, जिन्हें 50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदत्त कर लाभ प्रदान किया जा रहा है। नीलू मिश्रा जी। इसके पश्चात शिव कन्या सावनेर जी को आमंत्रित कर रही हूं। आपको भी 50,000 रुपए की राशि का प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। शिव कन्या सावनेर जी। इसके पश्चात आमंत्रित कर रही हूं रंजीता यादव जी को। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए, गुंजायमान होनी चाहिए। हमारी ही लाडली बहनाएं, लाडली बेटियां आज इस मंच से लाभ प्राप्त कर पा रही हैं। रंजीता यादव जी को ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ। आपको भी 50,000 की राशि का यह प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। आमंत्रित है रेड क्रॉस सोसाइटी इंदौर की ओर से लाभान्वित होने वाले हितग्राही रंजना संजय चौधरी को आमंत्रित कर रही हूं। आपको ई रिक्शा क्रय हेतु 50,000 की राशि प्रदान की जा रही है। रंजना संजय चौधरी। इसके पश्चात आमंत्रित कर रही हूं बबली पाल जी। शपथ बबली पाल जी। ई रिक्शा क्रय हेतु राशि 50,000 आपको प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात विनीता कुमायूं जी आमंत्रित है। विनीता कुमायूं जी, आपको भी ई रिक्शा क्रय हेतु राशि 50,000 प्रति महिला प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात स्व सहायता समूह को बैंक लिंकेज हित लाभ वितरण के माध्यम से ममता राजकमल जी को आमंत्रित कर रही हूँ। 183 स्व सहायता समूह के द्वारा आजीविका जीवन ग्रामीण मिशन के माध्यम से इन्हें राशि प्रदत्त की जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आपसे मेरा सभी से सादर विनम्र अनुरोध कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में लाडली बहन सेना का भी गठन किया गया है। 6 जुलाई 2023 को प्रशिक्षित यह सेना को आप शपथ दिलवाने का कष्ट करें, ताकि लाडली बहन सेना भी समाज के हित में अपने काम कर सकें और सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकें। मेरी लाडली बहनों, और केवल यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में, शहरों में आज मेरी लाडली बहनें इकट्ठी है। मैं अपनी सभी लाडली बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी बहनों,
अपनी अपनी जगह बैठी रहो, भैया तो घूमता रहेगा। आज हम सबसे पहले लाडली बहना सेना बनाई है अपन ने। कौन कौन है लाडली बहना सेना में? हाथ उठाओ। ये मेरी बहनें सब। आज आप सब ने अपने भाई पे जिस प्रेम की और स्नेह की वर्षा की है, मैं अभिभूत हूं। बाद में सबसे बात करूंगा, चिंता मत करो। अभी मेरे दिल की बात मैं अपनी बहनों से कह लूं। आज आपने इंदौर में मैंने जहां देखा, चारों तरफ केवल बहनों का समुद्र दिखाई दे रहा है। आंखों में विश्वास है, चेहरे पर खुशी है, और जो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की वर्षा आपने अपने भाई पे की है, मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और शीश झुका के भी अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। और मेरा यही संकल्प है मेरी बहनों, कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मेरी एक भी सांस रहेगी, मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूंगा। आज ये लाडली बहना सेना केवल इंदौर में ही नहीं, हर गांव में बनी है। छोटे गांव में 11 लोगों बहनों की, बड़े गांव में 21 बहनों की, बाढ़ में 11 से लेके 21 बहनों की। और ये इसलिए कि माता और बहनों के साथ कहीं कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैं विस्तार से बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं लाडली बहना की शपथ मेरी बहनों आपको दिलवाऊंगा। और केवल इंदौर में नहीं, प्रदेश भर में जहां जहां मेरी लाडली बहना सेना में शामिल है, वो मेरे साथ शपथ लेगी। और शपथ मेरी सभी लाडली बहनें लेंगी, क्योंकि ये शपथ माँ, बहन और बेटी के कल्याण की शपथ है। ये शपथ आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, बहनों की जिंदगी बदल के रहेंगे, इसकी शपथ है। ये शपथ बेटियों के सम्मान की शपथ है। ये शपथ बहनों के स्वाभिमान की शपथ है। ये शपथ मेरी बहनों तुम्हारी जिंदगी बदलने की शपथ है। और इसलिए मैं ये शपथ पढ़ूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलेंगी। बोलेंगी सब बहन बोलेंगी। तो इंदौर में और पूरे प्रदेश में सब बहनें मेरे साथ ये शपथ खड़े होकर लेगी, क्योंकि शपथ तो खड़े होकर ली जाती है। अपने अपने जगह सब बहनें खड़ी हो जाएं और हम आज ये शपथ लेंगे अपने भाई के साथ। मैं जो कहूंगा आप सब दोहराएंगी। मैं, सब बहनें बोलेंगी मैं, फिर अपना अपना नाम बोलिए। शपथ लेती हूँ कि लाडली बहना सेना के सदस्य के रूप में अपने क्षेत्र की बहनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने का काम करूंगी। मैं अपने क्षेत्र की बहनों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक मिले, इस काम में हर संभव सहयोग करूंगी। मैं
बहनों की अपने परिवार के सदस्य की तरह चिंता करूंगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में पूरी मदद करूंगी। मैं नशा मुक्ति, पेड़ लगाने, बिजली बचाने, साफ सफाई, बेटी बचाने, बेटी पढ़ाने और पानी बचाने जैसे सामाजिक सुधार के अभियानों में बढ़ चढ़कर भाग लूंगी। बोलिए भारत माता की। मेरी बहनों, ये केवल कागज के एक टुकड़े पर लिखी हुई शपथ नहीं है, ये हमारा संकल्प है। बैठ जाएं अपने अपनी जगह सब बहनें। अब मैं आपसे अपने दिल की बात करूंगा मेरी बहनों कि आगे हमें क्या करना है। मेरी बहनों, ये 10 तारीख का दिन अब अमर हो गया है मध्य प्रदेश के इतिहास में। 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के आत्मसम्मान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों की शान का दिन है। 10 तारीख यानी बहनों के स्वावलंबन का दिन है। 10 तारीख यानी सामाजिक जागरूकता की क्रांति का दिन है। 10 तारीख यानी एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत का दिन है, नया जमाना लाने की शुरुआत का दिन है। हर 10 तारीख को बहनों के खाते में अभी तो 1000 रुपया डलेगा, लेकिन ये 1000 तक सीमित नहीं रहेगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं और आगे जैसे मैंने पहले बताया था कि इसको बढ़ाते बढ़ाते पहले 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा और अंततः 3000 रुपया महीना करूंगा। लेकिन मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, ये तुम्हारा सम्मान है, ये तुम्हारा आत्मविश्वास है। मैं आज अपनी बहनों से कह रहा हूं, इतने साल आजादी के हो गए, बहनों की चिंता क्यों नहीं की गई? 50 साल तक जिस कांग्रेस ने सरकारें चलाई, क्या उसने कभी बहनों को इज्जत देने का काम किया? क्या बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम किया? क्या बहनों की आंखों से आंसू पोंछने का काम किया? अरे हम भी मनुष्य इंसान हैं। मेरी बहनों, आज मैं कह रहा हूं तुमसे एक बात कि ये केवल पैसे तक सीमित नहीं रहेगा। और लाडली बहना, ये योजना केवल पहली योजना नहीं है। बहनों के सम्मान के लिए, बहनों के कल्याण के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए हम सप्त क्रांति करने वाले हैं। 7 क्रांति मेरी बहनों, 7 क्रांति। मेरी बात सब बहनों ध्यान से सुनना। मैं गांव में पैदा हुआ, यह भाव मेरे मन में क्यों आया? मैंने देखा मेरी बहनों, अपने घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाती थी। लड्डू खिलाओ बांटो, बंदूक चलाओ, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, बेटा आया है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था,
जैसे बेटी नहीं हो गई हो, कोई आफत हो गई हो। बेटा, बेटा मतलब कहती थी कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन मैं गारंटी ले सकता हूं बेटियों की। बेटी जब तक जिएगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, बेटी कभी भूल नहीं सकती। फिर सवाल यह है, बेटा बेटी में भेद क्यों? एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई। बेटी की आंखों में आंसू, बेटे के 100 पाप भी माफ। ये क्यों होना चाहिए? और बचपन से मैं देखता था, आत्मा तलतलाती थी, दुखती थी, और मैं सोचता था हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटियों को भी बेटे जैसा सम्मान और इज्जत मिले मेरे राम। वो दिन कब आएगा? मेरी बहनों, कितने पाप हुए हैं। अरे विज्ञान ने ये बता दिया कि कोख में आने वाला बेटा है कि बेटी है। अगर ये पता चल गया तो बेटा हो तो दुनिया में आन दो, और बेटी हो तो कोख में ही मार डालो। कोख में मार दिया, पाप किया। एक नहीं, लाखों बेटियां कोख में मार दी गई मेरी बहनों, लाखों बेटियां कोख में मार दी गई। बेटियों का क्या दोष है? और तब मन में आया कि कोई ऐसी योजना बने कि बेटी बोझ नहीं बचे, वरदान बन जाए। और इसलिए मेरी बहनों, आपके आशीर्वाद से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और आज मेरा ऐलान पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, बेटी बोझ नहीं है। 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी हो गई मेरी भांजियां, 40 लाख। ये 6वीं में जाएगी 5वीं पास करके तो 2000 रुपया, 8वीं में जाएंगी, 9वीं में जाएंगी तो 4000, 11वीं में दूंगा 6000, 12वीं में दूंगा फिर 6000, कॉलेज में जाएंगी तो दूंगा 12500, कॉलेज पास करेगी तो फिर 12500। और सुन लो मेरी बहनाओं और मेरे प्रिय भाइयों, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी गई तो इनकी पूरी फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, मामा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। तो बताओ बेटी बोझ बचेगी क्या? सब बहनों बताओ, भाइयों भी बताओ, बेटी बोझ बचेगी क्या? बेटी बोझ नहीं, बिटिया वरदान बन गई। ये पहली क्रांति मेरी बहनों। दूसरी क्रांति, चुनाव कौन लड़ते थे? चुनाव पुरुष लड़ते थे मेरी बहनों। पहले कोई महिलाओं को चुनाव लड़ने देता था? सरपंच का, पार्षद का, मेयर का? नहीं। कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। बहन क्या करेगी? रोटी बनाएगी। बना 50 लोगों का खाना, चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन हमने तरकीब निकाली दूसरी क्रांति। हमने तरकीब निकाली कि बहनों को आगे लाना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा और बड़े पदों पर पहुंचाना पड़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, लाडली बहना सेना बोलो। और इसलिए मध्य प्रदेश में कानून बना दिया कि आधी सीटों पे मेयर हो, पार्षद हो, सरपंच हो, जिला पंचायत हो, जनपद हो, आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी। वहां भाई लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, बहनें चुनाव लड़ेंगी। इस पे तो जोर से ताली बजाओ। और अब देखो इंदौर की मेयर उमा शशि शर्मा बनी,
मालिनी जी बनी, अलग अलग जगह पार्षद बहनें मेरी कितनी है देखो। और अब मेरी बहनें सरकार चलाने का काम कर रही है, नगर सरकार, ग्राम सरकार। पीछे अगर कोई उनके आता है और पूछते ये कौन है, तो बोले ये सरपंच पति साहब हैं। बताओ बहनों की इज्जत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये दूसरी क्रांति। और तीसरी क्रांति पुलिस में और सरकारी नौकरी में मैंने तय किया। पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी। होती थी क्या बेटी पुलिस में? नहीं। हमने तय किया, देखो पुलिस में बेटियां खड़ी हैं। मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश की पुलिस में भी कम से कम 30% भर्ती बेटियों की करूंगा, बेटियों की। और आज बता रहा हूं, जब ये फैसला किया तो पुलिस के अफसर भी बहुत नाराज हुए। क्या कर रहे हो सर, गड़बड़ हो जाएगी, लड़कियां कानून व्यवस्था कैसे संभालेगी? अरे मैं इनका बेटियों के हाथ में बंदूक दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के बता देगी। और आज देखो मेरी बेटियां पुलिस की यूनिफॉर्म में अपनी ड्यूटी कर रही है। अरे थाने में महिला को जाना हो और अपने दिल की बात कहना हो तो महिला पुलिस वाली चाहिए। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो मैंने सही किया कि नहीं? 33% भर्ती सब नौकरियों में और 50% शिक्षक बनेगी तो मेरी बेटियां बनेगी, 50% बेटे बनेंगे। बेटियों को भी बढ़ने दो। बेटियों की शादी बोझ नहीं रहने दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, भांजी की शादी में तकलीफ नहीं आने दूंगा। ये भी क्रांति थी। और एक क्रांति और सुनो, इंदौर में मेरी बहनों, पूरे प्रदेश में सुनो, मकान, दुकान, खेत, संपत्ति कौन के नाम पे खरीदते थे? घर के पुरुष के नाम पे, पति देव के नाम पे। कोई पत्नी के नाम पे खरीदता था क्या? अरे बताओ खरीदता था क्या? मैंने एक क्रांति और की, तरकीब निकाली कि अगर मेरी बहन के नाम या मेरी बेटी के नाम कोई मकान, दुकान, खेत, संपत्ति खरीदेगा तो जो स्टाम्प शुल्क लगता है, रजिस्ट्री का शुल्क, वो केवल 1% लगेगा। केवल 1% लगेगा। इस पे भी जोर से ताली बजाओ। भाई के नाम खरीदेंगे तो 3%, बहन के नाम तो 1%। जब ये 1% किया तो कई लोगों ने अपनी श्रीमती से कहा कि गुड्डू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, पैसा बच जाएंगे रजिस्ट्री के। और इस समय 45% संपत्ति मेरी बहनों के नाम पे खरीदी जा रही है। एक नई क्रांति आ रही है। एक नई क्रांति आ रही है। अरे दुनिया तुम्हारी भी है, हक तुम्हारा भी है। स्त्री हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कुछ है ही नहीं। आधी दुनिया तुम्हारी है, आधा संसार तुम्हारा है, आधा संसार तुम्हारा है। और यही हक देने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है मेरी बहनों। लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। ये लाडली बहना योजना क्यों? ये लाडली बहना योजना इसलिए कि मैंने देखा छोटी छोटी जरूरत, बीमार हो गए, दवाई की जरूरत है, गांव में हो, गरीब परिवार हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, पैसे की जरूरत है तो पैसे ही नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के लिए परेशान हो जाते थे कि नहीं? नहीं होते तो, और उधार लाते थे। बेटा बेटी दौड़ के आया, मम्मी की गोद में बैठ गया, मम्मी आज मुझे कपड़ा दिला दो ना। अब मम्मी की इच्छा है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे को कपड़ा दिला दूं, पैसे ही नहीं है, तो बताओ आत्मा रोती है कि नहीं?
अरे सही बताओ, आत्मा रोती है कि नहीं? आत्मा रोती है कि काश मेरे पास पैसे होते, मम्मी कुल्फी खिला दे, पैसा नहीं है। और सावन का महीना आ गया, राखी का दिन आएगा, मायके जाओगी तो वहां भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ आई है, क्या लाई है? मेरी बुआ आई है। अब बुआ ने कहा अपने पति से मायके जा रही हूं, ला मुझे 1000 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव ने कहा जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, जा। तो मुंह लटका के बैठ गई। बोलो सही बात है कि नहीं? ये बेबसी थी मेरी बहन, ये बेबसी। और मैंने तय किया कि शिवराज भैया तो तू भी है रे, भैया तू भी है, हूं कि नहीं मैं? भैया बताओ, इधर वाली बहनें भी बताओ भैया हूं कि नहीं, और इधर वाली भी बताओ भैया हूं कि नहीं। और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? जोर से बोलो, सगा हूं। तो सगे भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री। मैंने कहा शर्म कर रहे मुख्यमंत्री, अपनी बहनों को तू भी तो कुछ दे, मुख्यमंत्री बन के बैठा है। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आई कि ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ काम चलता क्या एक बार देने से? और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा। अब दिल से बताना मेरी बहनों, ये योजना अच्छी योजना है कि नहीं? पीछे तक बताओ अच्छी है कि नहीं? और सुनो, ये बढ़ा बढ़ा के 3000 तक ले जाऊंगा, मैंने कह दिया है। और एक बात सुनो, देखो पैसा केवल पैसा नहीं है, ये अपना सम्मान है, अपना सम्मान। आप बताओ, जेब में पैसा होते हैं तो हिम्मत रहती है कि नहीं? जोर से बोलो, बात कर रहे हैं भाई बहन। हिम्मत रहती है, जरूरत पड़ गया तो फटाक से निकालेंगे और कोई भी चीज ले लेंगे। और पैसा मेरी बहनों इज्जत बढ़ाता है, इज्जत इज्जत। पैसा अगर नहीं होता तो कहते हैं लखुआ इधर आ रे, और पैसा अगर आ गए तो कहते हैं सेठ लखीराम जी पधारिए। नजरें बदल जाती है, नजरें। और मेरी बहनों, अब ये पैसा हर महीना आएगा 10 तारीख को, तो अब घर में सासू जी भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना पैसा आ रहा है, रोटी में घी चुपड़ो, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। सही है कि नहीं बताओ? और पति देव भी नरम हो जाएंगे। बगैर जरूरत पर कौन काम आएगी? अगर कहीं पैसा नहीं मिले, मुंह लटका, और मुंह लटका के आए तो मेरी बहनें इतनी दिल की सच्ची है और मन में संवेदनशील है कि पति का दुख नहीं देख सकती। क्या बात है? सही बात है ना? कहोगी गुड्डू के पापा आज उदास क्यों हो, बताओ तो मुझे। और वो कहेंगे क्या करूं, पैसा नहीं है मेरे पास, बड़ी जरूरत थी। तो फट निकाल के कहेगी ले जाओ, मैं तो है, तो उनका काम भी चल जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनें कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। और इसका असर देखो, कई परिवार ऐसे हैं, एक बहन अभी राघोगढ़ में मिली, 13 सदस्य बहनें हैं संयुक्त परिवार, तो 13,000 सीधे आ रहे हैं। और जो किसान परिवार है, 1000 उनको और मिल रहे हैं। कई परिवारों में केवल 1000 नहीं, 3-3, 4-4 हजार। अगर किसान है तो उनके 4000 अलग, प्रधानमंत्री जी 6000 देते हैं और 6000 मैं भी देता हूं, तो 12 पत्नी के 12 पति के 24,000 हो गए। और एक घर में लाडली लक्ष्मी भी थी, वो कह लगे मामा मेरे 12,500 आ गए, कॉलेज में जा रही हूं मैं। मेरी बहनों हिसाब लगा के देखना, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री में राशन, उज्ज्वला रसोई, अनेकों योजनाएं चला रहे हैं।
और यहाँ तुम्हारा भाई काम कर रहा है, इतना पैसा आता है कि जिंदगी फिर बोझ नहीं रहती, जिंदगी फिर बोझ नहीं रहती, जिंदगी बोझ नहीं रहती। और इसलिए ये लाडली बहना योजना। लेकिन सुनो, एक बात और ध्यान से सुनना, फिर यहीं से मैं पैसे डालूंगा। एक बात और ध्यान से सुनना, सब ध्यान से सुन रही हो? बोल के बताओ, सब ध्यान से सुन रही हो? तो सुनो मेरी बहनों, यहां नहीं रुकना है। मेरी योजना है, मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया महीना। और ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। ये लाडली बहना का पैसा अलग है, लेकिन इसके अलावा मेरी बहनों, गांव में और शहरों में स्व सहायता समूह बना के आजीविका मिशन के काम शुरू करके धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी बढ़ाऊंगा और 5 साल में कम से कम 10,000 रुपया महीना तुम्हारे सहयोग से करूंगा। हम रोएंगे नहीं मेरी बहनों, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, मजबूत। और तुम्हारा भाई साथ है, चिंता काय को करती हो? हम काम भी करेंगे, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करेंगे। उनके लिए बैंक से पैसा मिलेगा, पैसे की गारंटी मैं लूंगा और केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा भाई भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और धीरे धीरे आमदनी बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों बहने रोएं? क्यों मजबूरी की जिंदगी जिए? क्यों बेबसी की जिंदगी जिए? हम भी मुस्कुराएंगे, हम भी गाएंगे, हम भी अच्छा जीवन जिएंगे। हमारा जीवन नरक नहीं रहेगा, हम अपने घर को भी स्वर्ग बनाएंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगे। ये अभियान है। तो सप्त क्रांति में 7वीं क्रांति 10,000 रुपया हर महीना आमदनी का लक्ष्य। और ये लाडली बहना सेना क्यों मेरी बहनों? इसलिए कि मैं अकेला कहां देखूंगा बताओ? मेरी मदद नहीं करोगी क्या? मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? सब बताओ, मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। हम अकेले हैं तो हम कमजोर रहते हैं, लेकिन हम इकट्ठे हो गए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करेंगे, आगे बढ़ के दिखाएंगे। और इसलिए लाडली बहना सेना बना रहा हूं मैं, आगे बढ़ के दिखाएंगे। अकेली बहन को कोई भी परेशान कर सकता है, अकेली बेटी को कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन बताओ इतनी बहनें इकट्ठा हो गई तो कोई आंख उठा के देख सकता है क्या? ये नारी शक्ति संगठित होगी, ये नारी शक्ति एक होगी, हर अन्याय के खिलाफ भी लड़ेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है, अगर कोई किसी मासूम बिटिया के साथ गलत नजर रखेगा, गलत व्यवहार करेगा, तो सीधे उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, फांसी की सजा उसको होगी तय किया। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास जितने दारू के हाथे थे, जहां दारू पीते थे, निकलते थे और गड़बड़ करते थे लोग, वो सारे दारू के हाथे बंद कर दिए जाएंगे, सारे दारू के हाथे बंद किए जाएंगे। बहनों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन लाडली बहना सेना क्या करेगी? लाडली बहना सेना हर महीने अपनी मीटिंग होगी, और ये चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे बेटियों के विवाह की योजना हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने लिखाने की योजना हो, इन सब योजनाओं को लाडली बहना सेना लागू करवाएगी। बोलो, लागू करवाओगी? मेरी बहनों लागू करवाएंगी। हम खुद आगे आएंगे, और ये छूछी सेना नहीं है, अधिकार दे रहा हूं, अधिकार प्रशासन के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, गांव की जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी रहते हैं उनके साथ मिलके हम इन योजनाओं को लागू करवाएंगे, ताकि बहनों की जिंदगी बदलने में हम अपना योगदान दे सकें।
बोलो इसमें सबका सहयोग मिलेगा। संगठित रहो मेरी बहनों, तुम दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, गंगा गीता गायत्री हो, सीता सत्या सावित्री हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, सबला। अब रोएंगे नहीं, अपने अधिकार प्राप्त करेंगे, अपने हक प्राप्त करेंगे। इसलिए लाडली बहना सेना, हर महीना मीटिंग होगी 10 तारीख को, अपनी हर महीना कार्यक्रम होगा और तुम बहनों से मैं रिपोर्ट लूंगा कि योजना ठीक से लागू हुई कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। कोई गड़बड़ करने वाला मिला तो उसे ठीक कर दूंगा। ये मिलके हम सब करेंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये लाडली बहना योजना। एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कुछ लोग मेरी बहनों जिन्होंने कभी बहनों के लिए कुछ नहीं किया, अब वो घड़ियालू आंखों बहा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, तुम्हें पता मेरी बहन, जब मैंने पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया दिए तो कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 1000 रुपया बहनों से छुड़ा लिए, दिए ही नहीं। ये रिकॉर्ड पे बेटियों की शादी करके इन कांग्रेस के लोगों ने शादी के पैसा भी नहीं दिए। और तो और मेरी बहनों, मैं लैपटॉप देता था 12वीं में बच्चों को जो 70% से ज्यादा नंबर लाते थे, बेटा हो चाहे बेटी, इनने वो लैपटॉप भी बंद कर दिए, छीन लिए। और तो और मेरी बहनों, इन कांग्रेस के लोगों ने, मैंने एक योजना बनाई संबल, उसमें तय किया कि कोई गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4000 रुपया डालूंगा ताकि वो थोड़ा खाए पिए, खुद भी और बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद फिर 12000 डालूंगा लड्डू के लिए और महीना भर आराम के लिए, ताकि घर पर रह के आराम कर सके। बताओ ये अच्छी योजना थी कि नहीं? इसको कांग्रेसियों ने जब उनकी सरकार आई तो बंद कर दिया। मेरी बहनों के मुंह से लड्डू के पैसे भी छीनने वाले ये लोग अब नकली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं अपनी सब बहनों से कहता हूं, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बेटे बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए, देखो मेरी बहनों एक बात और सुन लो, अपने बेटा बेटी, बेटा भी शामिल है क्योंकि वो भी मेरे भांजे हैं, उनसे भी भेद थोड़ी करूंगा। बेटियों की रक्षा करूंगा लेकिन बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पढ़ने में तेज है तो सुनो, अब फिर से योजना शुरू कर दी। 70% से ज्यादा वालों को सबको लैपटॉप बांट रहा हूं। 26 जुलाई के दिन सब बच्चों को लैपटॉप दूंगा जिनके 70% से ज्यादा नंबर आए। और जो बेटी हर सेकेंडरी स्कूल में बेटा और बेटी जो पहले नंबर पे आए हैं, मामा उनको स्कूटी दिलाएगा। स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए तो खजाना है। और एक बात और तय करी, दूसरे गांव में 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना पड़े तो उनको 4500 रुपया साइकिल के भी दूंगा। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव जाना पड़े तो अभी साइकिल के पैसा दूंगा। देखो मेरी बहनों, कांग्रेस पैसा खा जाती थी, तुम्हारा भैया जनता को पैसा देता है ताकि जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए। गरीब के खाते में, किसान के खाते में। अपने बच्चों के लिए एक और नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सरकारी नौकरियों में भर्ती भी होगी, 1 लाख भर्ती पूरी हो जाएगी 15 अगस्त तक। लेकिन सरकारी भर्ती में अगर नहीं आ पाए तो उसके बाद अगर वो किसी फैक्ट्री में काम सीखने जाएंगे तो उसके बदले उनको 8000 रुपया महीना भी दिए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके। तो मैं तो आपके बेटा बेटियों का और परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं और इन सब कामों के लिए मुझे मेरी बहनों का आशीर्वाद चाहिए। भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद मांग रहा है, मुझे आशीर्वाद दो बहनों, ताकि मैं और ताकत से इस काम को बेहतर ढंग से कर सकूं। आपका भाई आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, आपका साथ मांग रहा है। भाई और बहन हम सब मिलकर साथ चलेंगे और एक नया जमाना लाएंगे,
एक नया जमाना लाएंगे जहां बहनें भी सुख से और आराम से जिएंगी। बताओ मेरा साथ दोगी? पीछे तक बताओ मेरा साथ दोगी? सब मिलकर साथ चलेंगे, सब योजनाओं को ठीक से लागू करवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ भी चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, जोर से भैया के साथ चलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनाओं की, भांजे और भांजियों की। और सावन सोमवार इसलिए शंकर भगवान महाकाल महाराज की। अब मैं यहीं से एक सिंगल क्लिक करके अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने का काम करूंगा। उसके बाद अपने अपने अकाउंट सब बहनें देखना, अब फिर तुम्हारे खाते में 1000 रुपया आ जाएंगे मेरी बहनों। अकाउंट चेक कर लेना। और एक बात और सुन लो, अब 21 साल की जो हमारी बेटी जिसका विवाह हो गया, 21-22 साल की बेटी को भी ये पैसा दिया जाएगा। ट्रैक्टर वाले कोई रह गए हैं, उनको भी दिया जाएगा। उसके लिए 25 जुलाई से फिर से आवेदन लिए जाएंगे। 25 जुलाई से वैसे ही जैसे पहले आवेदन लिए गए थे, फिर आवेदन लिए जाएंगे ताकि उनको भी पैसा मिल सके। अब मैं सिंगल क्लिक करके आपके खाते में पैसा डाल रहा हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
हमारे साउंड वाले भैया लाडली बहना वाला गाना लगा दीजिए। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। मैं अनुरोध करूंगी उन बहनों से जो आजीविका स्वयं सहायता समूह से हैं, महिला स्व सहायता समूह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार भेंट किया जा रहा है। एमपी का सही इरादा है, अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं, धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं, अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। हमारी 3 बहनों से अनुरोध है जो कि स्व सहायता समूह से हैं। इस भव्य पुष्पमाला के समर्पण के पश्चात आप तीनों बहनें महिला स्व सहायता समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने का कष्ट करें। ये उत्पाद हमारे इको फ्रेंडली भी हैं और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की दिल से निकली जो 28 जनवरी को उनके मानस पटल पर एक विचार उभरा और उसे उन्होंने एक चैलेंज के रूप में लिया और अपनी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया और बहनाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, निर्णायक रूप से संबल बनाने का कार्य किया। हमारे ये उत्पाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित किए जा रहे हैं जो हमारी स्व सहायता समूह द्वारा बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी सभी के स्वागत के भाव को, सम्मान के भाव को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनाओं का, जन समुदाय का इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक और